ये लड़की, ये बचा लीजिए हमें, ये सबको हमारा सच बता देंगे। तुम कौन हो? ये रूपा है बाबूजी, ये शादी का काम संभालने आई थी ना, तो इसी से तो देव की शादी। मेरे सर में दर्द हो रहा है। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर साहब, हुआ क्या इन्हें? आप जरा मेरे साथ आइए। देखिए, मुझे लगता है सर पर चोट लगने की वजह से इन्हें पार्शियली अमीजिया हुआ है। क्या? जी हाँ, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि इनके दिमाग पर किसी तरह का कोई दबाव ना आए। ये जो भी कह रहे हैं अभी आप मान जाइए। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। फिलहाल नर्स को छोड़ के जा रहा हूँ, वो इनकी देखभाल करेगी। थैंक यू डॉक्टर। हमें सिर्फ इतना याद है कि देव और मोहिनी की शादी तय हुई थी और तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन देव और मोहिनी की। अभी आप चिंता मत कीजिए, बस आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा है, देव और मोहिनी की शादी हो गई। शादी तो हो गई है ना? जी जी दादाजी। ये दादाजी ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? दादाजी की खुशी के लिए मोहिनी जीजी ये भी करने के लिए तैयार है। कितनी अच्छी है ना जीजी, कमाल है। फिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? शादी का काम संभालने आई थी ना? अब वो ये यहीं रहती है, घर पे नौकरानी का काम करती है। ये तो बस शुरुआत है पारो, आगे आगे देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे शर्मिंदा कर पाती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? शंभू ने दादाजी पर जानलेवा वार किया था, वो फिर भी जिंदा कैसे रह सकते हैं? उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात की थी तो हम समझ गए थे कि वो दादाजी के रूप में रंभा है। इस घर में हम और नहीं रह सकते हैं। रामलाल, हमारा सामान बाहर लेकर जाओ।
लेकिन इस बार रंभा नहीं हो सकती। तो फिर दादाजी का रूप लेकर कौन आया? कौन है वो? हमें उनका शरीर ढूंढना होगा, तभी ये पहेली सुलझेगी। पहाड़ियों के नीचे झाड़ियों के बीच बेहोश पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस जगह चमगादड़ रूपा को लेकर गया था वहां दादाजी घायल कैसे मिल सकते हैं? चमगादड़ का पंख? इसका मतलब चमगू यहां गिरा था, उसकी बॉडी यहां थी, मगर वो तो दादाजी के साथ गिरा था। तो दादाजी कैसे? इसका मतलब जो घर आया है वो दादाजी ही है। दादाजी जिंदा है, मगर उनकी याददाश्त कैसे जा सकती है? अपने मतलब का सब कुछ याद है, बाकी कुछ भी नहीं। मरने से पहले हमने उनकी आंखों में प्रायश्चित देखा था, मगर अब जो घर वापस आया है उनकी आंखों में न पछतावा है न शर्म। अब हमारे पास हमारी पूरी शक्तियां हैं। अगर दादाजी ने हमसे झूठ कहा था और उन्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं, कोई पछतावा नहीं, तो आज होली के दिन हम उन्हें उनके कर्मों की सजा देंगे। हमें दादाजी का सच पता करना पड़ेगा। इसने हमें नागिन रूप में देख लिया क्या? देव, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच गए भोलेनाथ। देव ने कुछ नहीं देखा। हमने पूछा कि यहाँ कर क्या रही हो तुम? कहीं दादाजी को तुमने? ये क्या बात हुई भला? तुम भी तो यहाँ हो, इसका मतलब कहीं तुमने दादाजी को, मतलब तुमने अपने ही दादाजी को? हमें घर वालों को सब बताना होगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं तो ये देखने आया था कि दादाजी यहाँ कैसे पहुंचे। वो चमगादड़ तुम्हें यहाँ लेकर आया था, फिर दादाजी कैसे? एग्जैक्टली, हम भी तो यही सोचते हुए यहाँ आए हैं। कहीं वो चमगादड़ दादाजी को भी यहाँ लेकर तो नहीं आया था? जो भी है, लेकिन तुम क्यों छानबीन कर रही हो? वो मेरे दादाजी हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अब हम तुम्हारी पत्नी हैं, तो वो हमारे दादा ससुर हुए ना जी। देखिए जी, अब जितना तुम अपने घर वालों का ध्यान रखोगे ना जी, उतना तो हमें भी रखना पड़ेगा ना जी। ये क्या जी लगा रखा तुमने? अब आदत डाल लो जी, पत्नी है हम तुम्हारे। ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, बातें तो करेंगे ना, है ना जी? तुमसे बात करना यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। जानिया वे
टुक टुकिया पकड़ के नहीं जाएंगे वापस। तुम्हारी बीवी है, तुम लेके जाओगे हमें। बोल रहे ना हम नहीं उतरेंगे। आधी जायदाद उस मोहिनी के नाम पे, बाकी देव के नाम पे, और घर की चाबियां देव की बीवी के नाम पे। हर चीज पे तो देविका का परिवार ऐसे कुंडली मार के बैठा है, तो होली भी किसी के नाम कर देते। अरे शांत रहो, त्योहार का दिन बीतने दो, हमने कुछ सोचा है। ये लो, फोन भी आ गया। प्रणाम मंत्री जी। अरे सूरज पांडे का वादा है, जरूर निभाएंगे। ये चुड़ैल कहाँ रह गई? सिंदूर तो सिंदूर है, भले ही किसी की भी मांग में हो। जिसकी मांग में भरा वो उसी का। रूपा, रूपा बेटा, ये क्या? तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं है? आज भले ही देव के नाम का सिंदूर मेरी मांग में इन लोगों को छोटा लगे, लेकिन एक दिन ये लोग जरूर मुझे अपनाएंगे। तुम नई बहू हो बेटा, ऐसी सूनी मांग अच्छी नहीं लगती। जी, हम लगा लेते हैं। देव बेटा, यहाँ आना। हे भगवान, अपने आप सिंदूर लगवा लिया तुमने तो। अरे ये क्या, तुम्हारे तो नाक पर भी सिंदूर लगा है। इसका मतलब पति बहुत प्यार करेगा तुम्हें। पागल हो गई हो क्या? पूरा सिंदूर गिरा दिया मेरा। हाँ। 'सॉरी' जीजी, 'सॉरी'।
मैं अभी उठा देती हूँ। उठा दिया। सॉरी जीजी। जीजी पता है मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, आपके जैसा बनना। बुड्ढे की याददाश्त भगा दी, शादी किए बिना उनकी बहू बन गई। ये तो शुरुआत है रंभा, देखती जाओ नकली से असली कैसे बनती है। देव, दादाजी ये हमारी पहली होली है शादी के बाद, इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर के बड़ों का आशीर्वाद पहले मिले। आप इस घर के बड़े हैं, आप आशीर्वाद देंगे तभी मेरा त्योहार शुरू होगा। खुश रहो। हैप्पी होली हस्बैंड। कोशिश कर लो मुझसे दूर रहने की, मगर ये कोशिश पूरी नहीं होगी। तुम्हारे ऊपर मोहिनी का ऐसा जादू चढ़ेगा कि तुम मोहिनी से दूर नहीं रह पाओगे। रामलाल ये घर वालों को पिलाता हूँ। अरे होली मुबारक जो है आके दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। ओके। तुम यहाँ खड़े खड़े हमें क्या घूर रही हो? अरे होली का दिन है, काम होगा घर में बहुत। जाओ काम करो। कर लो, जितना नाटक करना है कर लो। तुम्हारा असली चेहरा आज हम सबके सामने बाहर लाकर रहेंगे। रूपा आंटी हैप्पी होली। बुलबुल, बुलबुल क्या कर रही हैं आप? मत कीजिए बेटा। बुलबुल क्या कर रही हैं आप? बुरा ना मानो, होली है। नहीं पानी वाला नकली। आज तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नहीं बुलबुल। अरे अरे कहाँ भाग रही हो? अरे रुको रुको। अरे रुको। भगवान ने आंखें दी है ना तुम्हें, दी है ना आंखें, देखकर नहीं चल सकती क्या? यहाँ क्या गिरती रहती है तुम? गिरते नहीं रहते हैं, सिर्फ तुमसे टकराते हैं क्योंकि तुम देख के नहीं चलते। तुम ना कभी अपनी गलती मानोगे ही नहीं। मानेंगे ना, बिल्कुल मानेंगे। जब हमारी गलती होगी तब मानेंगे। तुमसे ना बात करके दिमाग ही खराब हो चुका हमारा। क्या है? पारा तो हमारा भी चढ़ा हुआ है। रुकिए भैया, हमें भी चाहिए।
बहुत शौक है ना तुम्हें एजी ओजी करने का और हमारे परिवार में शामिल होने का। तो ठीक है, एक बात बता दे कि हमारे परिवार में होली कैसे मनाई जाती है वो जरा बताते हैं तुम्हें।